बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। सो वी नो दैट मोस्ट ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ एटम। हमें पता है कि ये कायनात मैटर से बनी है और मैटर की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं वो एटम्स हैं। बहुत सारे एटम कंबाइन होके मैटर बनाती है। सो हमें पता है कि ये एटम विच इन टर्न ऑफ मेड ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, और ये एटम्स फर्दर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनी है। अब आते हैं चार्ज की तरफ कि ये चार्ज किस चीज़ का नाम है। सो द इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। असल में ये जो हम चार्ज की बात करते हैं प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की, तो ये हमारे पास इन दो पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है ज़ाती या शख्सी प्रॉपर्टी। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो ये चार्ज है ये असल में इन दो पार्टिकल की अपनी ज़ाती यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो कि हम इसको चार्ज का नाम देते हैं। So basically there are two types of charge, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बेसिकली दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मतलब हमने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो मतलब है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अपनी इंट्रिंसिक ज़ाती शख्सी प्रॉपर्टी है जिसको चार्ज कहते हैं। ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये उसका अपना ज़ाती प्रॉपर्टी है और ये इलेक्ट्रॉन की अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है जो कि नेगेटिव चार्ज है। सो प्रोटॉन हैव पॉजिटिव वाइल इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी उसका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन चार्ज की डायरेक्शन नहीं है। सो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब आते हैं चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलम्स है, ठीक है। जिस तरह मास की यूनिट यानी मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, और इस तरह टेम्परेचर एसआई यूनिट केल्विन है और लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है, तो इसी तरह चार्ज की जो यूनिट है एसआई यूनिट वो कूलम है। अब आते हैं कि ये जो हम चार्ज की बात करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड मकदार कितना होगा, यानी प्रोटॉन के ऊपर कितने मकदार का चार्ज होगा और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा। तो याद रखें द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच इज सेम। सो यानी चार्ज की जो मकदार है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों पे इसकी मकदार सेम है जो कि बराबर है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी है इतना मकदार और प्रोटॉन के ऊपर भी है, तो इसी वजह से एटम न्यूट्रल है, क्योंकि अगर प्रोटॉन के ऊपर इतना मकदार पॉजिटिव चार्ज है तो सिमिलरली एटम के अंदर उतने ही मकदार में इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं जितने ही प्रोटॉन हो, और उसके ऊपर जो मकदार चार्ज के हैं वो -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 के बराबर है। तो इसी वजह से ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो दैट्स वाई एटम इज न्यूट्रल। या दूसरे अल्फाजों में हम चार्ज को भी इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली द सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सोर्स है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट से ये इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है या दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाती है, एक बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस है या हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट यानी शुरू होते हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होते हैं। तो ये लाइन, ये इस इलेक्ट्रिक लाइन की जो सोर्स है ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये पार्टिकल है। और इसी तरह
ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर टर्मिनेट होती है तो ये वाला सोर्स जो है इसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है। इसी तरह सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो कि सिमिलर चार्ज है ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है। और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी प्लस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। यहाँ देख ले, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है जो कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है और ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये अपोजिट चार्जेस हैं, इसी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। हाँ, अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी को। चार्ज की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सो कंजर्वेशन ऑफ charges, first of all, Benjamin Franklin argued that when one object is rubbed with another object, charges get transferred from one to the other. यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब ये है कि हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास लेट सपोज ये एक पानी का एक टैंक है, इसमें हमने तकरीबन 10 लीटर पानी यहाँ पे इस टैंकी में डाल दिया, और अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पानी इससे निकाल लें, और यहाँ आपने दूसरा विज़ल रख दिया है। तो अब ये बताइए कि इस विज़ल में टोटल कितना पानी आएगा। तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे 10 लीटर हैं और जब हमने उसको निकालने की कोशिश की तो यहाँ पे कितने लीटर पानी आ गया, 20 लीटर आ गया। तो आप बताइए क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ तो 10 था तो फिर ये 20 लीटर कहाँ से आया। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जितना भी यानी पानी हो, जितने लीटर पानी हो उतना ही लीटर पानी यहाँ आएगा। दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे अगर आप देख लें, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा था कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को रब करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ तो एक ऑब्जेक्ट से चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे अगर आप देख ले, ये हेयर है और ये कॉम है, अगर इन दोनों को रब कर दिया जाए तो आइदर द इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू कॉम और द इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर फ्रॉम कॉम टू हेयर। मतलब अगर हेयर में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे और कॉम में भी इलेक्ट्रॉन थे, ये भी न्यूट्रल था क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम थी, कॉम में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद सेम थी, दोनों पहले न्यूट्रल थे। जब रबिंग हुआ तो रबिंग के दौरान या तो हेयर से इलेक्ट्रॉन कॉम की तरफ आएगा, ट्रांसफ़र होगा, या कॉम से हेयर की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। तो फिर इस कंडीशन में ये हमारे पास चार्ज होगा, यानी ये कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन हेयर से कॉम की तरफ आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। यानी इसका सीधा साधा मतलब है कि बिफोर रबिंग बोथ ऑब्जेक्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी रबिंग से पहले दोनों न्यूट्रल थे, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हेयर में और सिमिलरली कॉम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम थी, यानी दोनों न्यूट्रल थे। आफ्टर रबिंग सिंपली ट्रांसफर द चार्जेस फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। रबिंग के बाद सिर्फ इतना होता है कि एक से चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में, और जब ओवरऑल चार्जेस को अगेन जमा करें तो नेट रिजल्ट वही आएगा जो पहले था। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये हमारे पास न्यूट्रल रैक है और ये न्यूट्रल PVC5 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद सेम है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। सो व्हेन वी रब दिस सो द इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। ये नतीजा अखज़ किया that charges are neither created or not destroyed but can only be transferred from one object to other. This is called conservation of total charges। यानी इससे हमने इस
एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन से हमने ये नतीजा अखज़ किया कि चार्ज ना क्रिएट होता है, ना पैदा होता है, ना डिस्ट्रैक्ट होता है, ना ख़त्म होता है। जितना ही चार्जेस इस कायनात के अंदर मौजूद है वही चार्जेस होंगे, बट कैन ओनली बी ट्रांसफ़र। सिर्फ इतना होता है कि एक ऑब्जेक्ट से चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे में, और इसी तरह दूसरे में तीसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, और नेट रिज़ल्ट हमारे पास सेम होगा। दिस इज़ नोन एज कंजर्वेशन ऑफ टोटल चार्जेस। एंड दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, यानी चार्ज एट रेस्ट। तो अगर आप देख लें कॉम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था आफ्टर रबिंग, ये इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर रेस्ट हालत में है, तो हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है लेकिन ये रेस्ट में है। तो दिस ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आते हैं, यानी यूनि डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो फिर उसको इलेक्ट्रोडायनामिक कहते हैं। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, डायनामिक मीन मोशन। जब इलेक्ट्रॉन यूनि डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या सिंपली हम करंट बोलते हैं उसको। So अब we have to discuss the third property of charge, which is known as quantization of charges. अब देखते हैं कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है। मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी फाउंड इन नेचर। कायनात में स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, मतलब हमारे पास इस कायनात में स्मॉलेस्ट अमाउंट चार्ज कितना है जो हमारे पास नेचर में मौजूद है। तो वो ज़ाहिरी बात है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। याद रखिए प्रोटॉन बजाते खुद क्वार्क से बना है, और सिमिलरली न्यूट्रॉन भी क्वार्क से बना है। तो असल में हमारे पास ये स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हालांकि हम क्वार्क्स को इसी वजह से नहीं लेते क्योंकि हमारे पास क्वार्क फ्रीली, यानी फ्रीली स्टेबल पार्टिकल नहीं है, वो कंबाइन स्टेट में आपको मिलेगा। तो इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को स्मॉलेस्ट लेते हैं, क्वार्क को नहीं लेते। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू ये है, और प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज है। अब हम देखते हैं इस इक्वेशन को, ये क्यों चार्ज है, ये चार्ज ई के बराबर है। इस टाइम आप इस एन को स्किप करें, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज की मकदार कितनी है तो 1 ई के बराबर है, मतलब इसका वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। इनका मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो, यानी या एक चार्ज हो, दो चार्ज हो, तीन, तो एन की जगह आप 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन यहाँ पुट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ 5 लिखे और ई, तो इसका मतलब ये है कि 5 चार्जेस, और इस वैल्यू को उस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो दिस इज़ नोन एज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब असल में ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बड़ा कॉटन है, इसमें लेट सपोज इसमें बिस्किट के पैकेट पड़े हैं। ठीक है, ये लेट सपोज इसके अंदर ये 6 पैकेट मौजूद हैं। तो इस बड़े पैकेट के अंदर तो 6 मौजूद है, लेकिन ये वाला जो है ये 1 स्मॉल पैकेट है, 1 स्मॉल पैकेट ऑफ बिस्किट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे कि ये वाला। ये तो मतलब इस तरह कंसिडर करें कि ये जो 6 पैकेट है ये साइज़ में सेम है, लेकिन स्मॉलेस्ट की वैल्यू इतनी है, यानी इसमें भी अंदर मतलब 10 बिस्किट है, लेट सपोज इसके अंदर भी 10 है, इसके अंदर भी 10 है, और सिमिलरली इसके अंदर भी 10 बिस्किट मौजूद हैं। तो ये स्मॉलेस्ट पैकेट आ गया हमारे पास। ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए कि एन की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि भाई एन की वैल्यू 6 होंगी, क्योंकि इधर 6 पैकेट मौजूद हैं। और ई की जगह आप क्या लिखेंगे, ई की जगह आप अगर पैकेट को कंसिडर करते हैं तो 1 लिखें,
ठीक है, तो हमारे पास 6 पैकेट आ गए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हर पैकेट के अंदर कितने बिस्किट है तो 10 हैं, तो फिर 6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास 2/3 पैकेट है, फ्रैक्शन में नहीं होगा, या ये नहीं हो सकता कि 1/3 पैकेट है, नहीं, ये कंप्लीट पैकेट है, ये कंप्लीट पैकेट है, ये कंप्लीट है। तो इसी तरह 1/3 इलेक्ट्रॉन की चार्ज हम नहीं कह सकते, या -2/3 प्रोटॉन की चार्ज हम नहीं ले सकते। हम एग्जैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या एग्जैक्ट 5 प्रोटॉन या 7 इलेक्ट्रॉन लेंगे। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n इंडिकेट करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन से, और हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कूलम्स की चार्ज की मैग्नीट्यूड मौजूद है। सो दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए कि 1 कूलम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ देख लें, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कूलम चार्ज है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यानी मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। और सिमिलरली प्रोटॉन के ऊपर भी इतना स्मॉल चार्ज है। तो अब ये बताइए कि ये तो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर इतना स्मॉल चार्ज है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ही कूलम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या प्रोटॉन होंगे, या कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कंबाइन होकर 1 कूलम चार्ज बनाएगा। तो उसको मालूम करने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सो वी नो दिस फार्मूला, Q is equal to ME। तो Q की जगह आप यहाँ 1 कूलम पुट करेंगे। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज, तो ये n हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस इक्वेशन से n को आप सेपरेट करना है। तो यहाँ पे Q की जगह आपको 1 पुट करना है, यानी 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we will got 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक ही कूलम में हमारे पास इतने मकदार के इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन होंगे। यानी 6 के बाद अगर आप 18 ज़ीरो लगा ले तो इतने इलेक्ट्रॉन, जो बहुत ज़्यादा है, यानी 1 कूलम इज़ अ ह्यूज, यानी in 1 कूलम there are a huge amount of electrons। सो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पीयर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो करंट की, आपको पता है कि करंट की जो इक्वेशन है हमारे पास वो है I द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी 1 एम्पेयर करंट, हम ये कह रहे 1 एम्पेयर हम उस करंट को कहते हैं कि 1 कूलम चार्ज एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में फ्लो करे, तो वो 1 एम्पेयर करंट होगा।